बात नागपुर दंगा की ही। नागपुर महाराष्ट्र का बड़ा शहर है। इस शहर में उस आरएसएस का मुख्यालय है जिस आरएसएस से देश के बड़े बड़े नेता निकले हैं, आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। नागपुर में हिंसा या दंगा कोई छोटी खबर नहीं है, इसीलिए एबीपी न्यूज कल से ही लगातार यह खबर देश को दिखा रहा है। जिस जगह कल रात इस वक्त हिंसा हुई उस जगह से महज 5 किलोमीटर के अंदर सीएम का घर है, आरएसएस का मुख्यालय है। सवाल तो यही है कि क्या नागपुर दंगा का प्रयोग साजिश है या फिर महज संयोग है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 4 तस्वीरों में नागपुर हिंसा की पूरी थ्योरी कैद है। कहानी की शुरुआत होती है नागपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर औरंगजेब के उस कब्र से, जिसे हटाने को लेकर भगवा ब्रिगेड ने सोमवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन की वजह से नागपुर में तनातनी हुई। दिन में अलग अलग छटपुट घटनाओं ने शाम होते होते हिंसक रूप ले लिया। रमजान का रोजा तोड़ने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। यह तस्वीर उसी वक्त की है। शिवाजी की मूर्ति वाले चौक पर एक तरफ हिंदू पक्ष के लोग थे, दूसरी तरफ मुस्लिम। दोनों में भिड़ंत हुई तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते हिंसा की आग में नागपुर झुलस गया। सवाल यह है कि क्या मुगल आक्रांता औरंगजेब का विरोध होगा तो देश में दंगे हो जाएंगे। हिंसा की आग में हाईजैक नागपुर। रात को सड़कों पर दंगे का तांडव। चारों तरफ धार्मिक नारों का उन्माद और नॉन स्टॉप पत्थरबाजी की बरसात। नागपुर में हिंसा की जो आग सुलगी उसके साक्ष्य अब भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। जगह जगह जलकर खाक हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। घरों, गाड़ी के शीशे पत्थरबाजी की गवाही दे रहे हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर में दंगों की ये आग क्यों भड़की? नागपुर कैसे दंगों का एपिसेंटर बना, पहले उससे समझिए। नागपुर की ये तस्वीरें हिंसा की आग में झुलसने से कुछ घंटे पहले की हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बड़ा प्रदर्शन किया। नागपुर में भी बजरंग दल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास जुटा, औरंगजेब का पुतला दहन किया। बजरंग दल के प्रदर्शन का एक हिस्सा निकालकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। वीडियो को धर्म विशेष की बेअदबी कहकर प्रचारित किया गया। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। लेकिन बेअदबी की अफवाह आग की तरफ फैल गई। धर्म विशेष की भीड़ शिवाजी की प्रतिमा के पास जुटने लगी। धार्मिक नारों की गूंज तेज हो गई। शहर में कल एक नहीं 3 घटनाएं हुई हैं। 11 बजे अग्रसेन चौक पर 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। 11:30 बजे एक युवक के सिर पर हमला हुआ तो तनाव बढ़ा। शाम 7:30 बजे लोग शिवाजी की मूर्ति के पास जमा होने लगे। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ भीड़ का सैलाब शिवाजी की प्रतिमा के पास और बढ़ गया, जिसके सामने पुलिसकर्मियों की टुकड़ी छोटी सी नजर आने लगी। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। धार्मिक नारों की गूंज ने कुछ देर बाद हिंसा की शक्ल ले ली। वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक क्रेन, 2 जेसीबी सहित दर्जन भर गाड़ियां जला दी गई। पुलिस बल की तैयारियों के सामने उपद्रवियों की भीड़ 20 साबित हुई। पुलिस हालात को नियंत्रण में करती उससे पहले ही दंगाइयों ने पूरे इलाके को हाईजैक कर लिया। ये नागपुर के एक मोहल्ले की तस्वीर है, जहां दंगाइयों ने एक गाड़ी को आग के हवाले किया। दूसरे तरफ से भीड़ दंगाइयों का विरोध करती है तो दंगाई सामने से पत्थरबाजी करने लगते हैं। अब इस सोसाइटी की तस्वीर देखिए, जहां दंगाइयों ने घुसकर एक लाइन से गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
लाठियों से शीशे तोड़े। दंगाइयों की चपेट से दुकानें भी महफूज नहीं रही। बंद रेस्टोरेंट के बाहर दंगाई पहुंचते हैं, दुकान के साइन बोर्ड को फोड़ते हैं, बाहर रखे स्टॉल को उखाड़ फेंकते हैं और शटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगाया, लेकिन मोमिनपुरा में फिर से हिंसा की आग भड़क गई। गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आई, जिसके बाद यहां भी सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। हिंसा की चपेट में आए एक क्लिनिक पर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय पहुंचे। दंगाइयों ने क्लिनिक में दवाइयां और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंचाया। दवाखाना है और यहाँ पर भी दंगाई घुस गए। उन्होंने इस क्लिनिक को नुकसान पहुँचाया, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, दरवाज़ा जो है ये तोड़ दिया, ये क्लिनिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए दवाइयाँ बिखरी फैली हुई हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, उसको नुकसान पहुँचाया गया। पूरे जो दवाई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस क्लिनिक में नुकसान पहुँचाया गया, ये तोड़फोड़ की गई है। नागपुर में ये सब हुआ औरंगजेब की कब्र को लेकर, जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है। सवाल तो यह भी है कि दंगाइयों को यह हिम्मत मिलती कहां से है? अचानक इतने ज्यादा ईंट, पत्थर, लाठी डंडे कहां से आ जाते हैं? अगर अचानक से नहीं मिल सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से बकायदा प्लान तैयार होता है। नागपुर में जो हुआ उसमें जिन हथियारों का इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए किया गया, उनमें ईंट, पत्थरों के अलावा चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार भी थे। सवाल तो यह है कि इस तरह के हथियार क्यों रखे जाते हैं? गाड़ियां फूंक दी गईं, घरों पर पत्थर फेंके गए, लाठी डंडों से हमला किया गया। सोमवार की रात नागपुर में हिंसा की आग भड़की और फिर देखते ही देखते इसने शहर के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। शहर के शिवाजी मूर्ति वाले इलाके में फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीर है। इस वक्त तक दंगा शुरू नहीं हुआ था। आप इसे दंगों की शुरुआत का वीडियो कह सकते हैं। रात करीब 8 बजे के आसपास का वक्त था जब दो गुटों में भिड़ंत की शुरुआत हुई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता गया। नतीजा, दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई। घंटे भर से ज्यादा तक इस जगह पर युद्ध जैसा माहौल बना रहा। गाड़ियों में सुलगती आग की ये तस्वीरें सोमवार रात 9:15 बजे के आसपास की है। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ा तो पहले पुलिस पर पत्थर फेंके गए, फिर रोड किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। बीच बीच में ये जो आवाजें आ रही है, ये आवाज आंसू गैस के गोलों की है, जिसे दंगाइयों पर पुलिस चला रही है। 2 घंटे से ज्यादा तक का ये पूरा इलाका पुलिस और दंगाइयों के बीच जोर आजमाइश का केंद्र बना रहा। मौके से मिले सबूतों की पड़ताल करने के बाद हमने पाया कि नागपुर को सुलगाने के लिए दंगाइयों ने ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे, पेट्रोल, माचिस, चाकू, कुल्हाड़ी और नकाब जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया और सालों से शांत नागपुर के सीने पर दंगे का खंजर चला दिया। एबीपी न्यूज की टीम सुबह जब हिंसा वाली सड़क पर रिपोर्टिंग कर रही थी, तब वहीं ये बड़ा सा चाकू दिखा। दंगाइयों की नियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हमने हिंसा वाले इलाके से आई तस्वीरों की पड़ताल की तो एक दंगाई के हाथ में चाकू दिख भी गया। ईंट पत्थर से पुलिस और घरों को तो निशाना बनाया ही गया, चाकू लेकर निकलने की घातक मंशा क्या रही होगी, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ये तो वो दंगाई है जिसका चेहरा कैमरे में कैद हुआ। ज्यादातर उपद्रवियों ने गमछे और रुमाल से चेहरे को ढक रखा था। जिन दंगाइयों को अपना चेहरा सीसीटीवी में कैद होने का डर सता रहा था, उसने सीसीटीवी को भी निशाना बना दिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ दंगाई अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर चल रहे थे। रास्ते में जहां गाड़ियां दिखी, उसमें आग लगा दी गई।
एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह सुबह दंगा प्रभावित इलाके में पहुंचे तो बर्बादी के निशान सड़क पर पड़े दिखाई दिए। नागपुर के महल इलाके के अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। हमने 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो की पड़ताल की है। पाया गया कि कुछ दंगाई हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर लेकर चल रहे थे। चुन चुन कर घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। अब देखिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर पत्थरों से भरी नगर निगम की गाड़ी दिख रही है। देखिए दंगाइयों ने किस तरह से हिंसा के लिए ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया है। सवाल तो ये कि ये ईंट और पत्थर दंगाइयों के पास आते कहां से हैं? दंगाइयों के पास चाकू क्या किसी साजिश की तरफ इशारा करता है? सीसीटीवी को नुकसान क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए करते हैं? सवाल तो दंगे वाले उस सोच पर, उस मानसिकता पर है जो पुलिस को निशाना बनाती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों को तलाश रही है, दंगाइयों की धरपकड़ में जुट गई है। सोमवार की रात ही दर्जन भर से ज्यादा दंगाई पकड़ लिए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।